हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं हूं अपने घर से दूर और इधर जंगल में हूं। तो दोस्तों, आजकल एक मैटर चल रहा है बहुत ही ज़्यादा कि तमिलनाडु से हमारे बिहारियों को भगाया जा रहा है। तो बिहारियों को भगाया जा रहा है, किस वजह से भगाया जा रहा है? उनका मेन कारण है दोस्तों कि वो लोग जो मज़दूरी करते हैं, उन मज़दूरी में जैसे उनको मिलता है 1000 रुपया, वो लेना चाहते हैं। और इधर बिहार से लोग गए हुए जो मज़दूर हैं वो 800, 500, 400 ऐसे करके कमा लेते हैं। तो इसी वजह से वो लोग, उन लोगों का बिहारियों के साथ अब मतभेद हो रहा है। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमारे कहने का मतलब कि बिहारी लोग दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं? काम करने के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है, काम करने के लिए जाते हैं दूसरे राज्य में। आखिर क्यों जाते हैं, वजह क्या है? यहाँ पे काम नहीं है तब तो जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। आखिर काम कैसे होगा जब यहाँ पर हम काम खोलेंगे, काम यहाँ पे हम लगाएंगे, तब तो काम होगा ना। कि वैसे ही दूसरे किसी भी राज्य में आप चले जाइए, चाहे कोई भी राज्य हो, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको ये नहीं मिलेगा कि वहाँ बिहारी नहीं है। चाहे भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह बिहारी मिलेंगे। आखिर क्यों मिलेंगे? इसका दोषी कौन सा है? इसका दोषी कौन है? ये राजनेता दोषी है कि जनता दोषी है? मैं तो खुलेआम शब्द में बोलता हूँ, ये जनता दोषी है। इसमें खुद हम और आप दोषी हैं। दूसरे को दोषी बोलने से पहले अब हम और आप ठीक हो ना, तब किसी दूसरे को दोष दीजिएगा, दोषी बोलिएगा। अभी लोग कभी भी किसी भी त्यौहार में जब घर आने लगेंगे बिहारी, तो उस रेलवे स्टेशन पे, चाहे दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन हो या मुंबई का रेलवे स्टेशन हो या फिर तेलंगाना का रेलवे स्टेशन हैदराबाद हो या फिर चेन्नई का रेलवे स्टेशन हो या कोई सा भी रेलवे स्टेशन जो हमारे नाम लेने से बच रहा है, किसी भी रेलवे स्टेशन में, या होली हो, दीपावली हो, ये सब छठ पूजा हो, इन सब में तो मारा मारी होने लगता है रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे वर्करों को घर पे आने के लिए रेलवे स्टेशन पे आखिर क्यों इतना संख्या में आखिर बिहारी लोग दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? आप बोलिएगा राजनेता को, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि राजनेता को आप चुन रहे हैं, हम और आप मिल कर के चुनते हैं। हम और आप मिल कर के चुनते हैं, तब वो जा कर के बैठते हैं वहाँ पे गद्दी पे। ऐसे ही नहीं, अपने आप जा कर के नहीं बैठते हैं वो। उनको दोष देने से पहले अपने आप को ठीक कीजिए कि हमें किसी में वोट देना है। ये नहीं कि कोई जाति के नाम पे बहकाए, कोई धर्म के नाम पे बहकाए, और काम और रोजगार और धंधा के बारे में कुछ मत सोचिए। जाति और धर्म के नाम पे वोट देते रहिए और अपने आप को खड्डे में गिराते रहिए। और जब ऐसा स्थिति आएगा तब बोलिए कि क्या ये भारत का अंग नहीं है, वो भारत का अंग नहीं है। अरे भैया, अंग है तो इसका मतलब आप दूसरे के घर में जाइएगा तो उसके मर्जी के अनुसार रहना ही पड़ेगा। इतना बात ध्यान में रख लीजिए। दूसरे के घर में जाइएगा ना तो उसके ही मर्जी के अनुसार रहना पड़ेगा, अपने मर्जी नहीं चलाना पड़ेगा वहाँ पे। मैं भी बहुत जगह गया हूँ तो ये चीज़ मैं भी बहुत नोटिस किया हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं अनजान और मैं गया नहीं हूँ और इस चीज़ को फील नहीं किया हूँ। मैं इस चीज़ को फील किया हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आप लोग। तो दूसरों को दोष देने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को यही बोलूँगा ना कि अपने आप को संभालिए और अपने आप का जो आपका जो वोट है ना, उसको ध्यान में रख के दीजिए कि हमको किसको देना है। जाति और धर्म के नाम पर कभी वोट मत दीजिए, काम के नाम पे वोट दीजिए। जो इंसान काम करेगा उसको वोट दीजिए। वोट का मतलब, वोट देने का मतलब होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब चीज़ पे वोट दीजिए। ये नहीं कि जाति के नाम पे वोट दीजिए। फलाना तो हमारे जात का है, हम उसको वोट देते थे। अरे हमारे जात का है तो उससे क्या लेना देना हमारे जात का है या नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान है तो हम उसको वोट देंगे, और अच्छा इंसान नहीं है तो फिर हमको वोट देने का क्या मतलब बनता है? वहाँ पे जाति और धर्म दिखाना है क्या जा कर के उस गद्दी पे?
कि उस गद्दी पे जा कर के वहाँ पर काम और अपना बुद्धि विवेक दिखाना है कि अपने राज्य में रह रहे लोगों को कैसे सुख और समृद्धि मिल सके, अपने देश में रह रहे इंसानों को कैसे सुख और समृद्धि मिल सके, इस चीज़ को दिखाना है, ना कि वहाँ पे जाति और धर्म का जा कर के बात करना है। इसलिए जाति और धर्म के नाम पे कभी वोट मत दीजिए। अपने आप को पहचानिए कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ क्लिप हमारे पास भी आया व्हाट्सएप के द्वारा कि वहाँ पे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो दोस्त लोग हमारे वहाँ पे हैं चेन्नई में, उन लोगों से हम लोगों ने बात किया तो उन लोग बता रहे हैं कि हमारे तरफ तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। अब सच क्या है ये तो फैक्ट मैं और जो लोग गए नहीं हैं वहाँ पे वो तो बता नहीं सकते हैं। जो लोग जाएंगे वहाँ पे घूमेंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना मैं कहूँगा कि हमेशा सजग रहिए और हमेशा अपने आप को ध्यान में रखिए कि हमें वोट कैसे करना है, वोट किसे देना है। ये नहीं कि धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे वोट दीजिए और ऐसे ही जब तक आप लोग धर्म और जाति के नाम पे वोट दीजिएगा ऐसे ही धक्के खाते रहिएगा। कभी भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी आएगा, कोई भी राजनेता आएगा, धर्म और जाति के नाम पे वोट कीजिएगा तो ऐसे ही धक्के खाते रहिएगा। कभी इस राज्य में जाना होगा तो कभी उस राज्य में जाना होगा, तब समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।